चौधरी साहब की बहुत ही दिलचस्प और दंग कर देने वाली बातों की तरफ आपको लिए चलते हैं अपने वहीद खान लाला की तरफ, जो बने बैठे हैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन कॉलम निगार, मोतबर सहाफी जावेद चौधरी। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, अपना प्रोग्राम शुरू हो गया? जी जी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया के कौन से नए महाज पे जाने की तैयारी है? वैसे कोई ऐसा काम है नहीं जो रह गया हो। चौधरी साहब ने नाश्ते भी बेच डाले हैं, मेडिसिन भी बेच डाली हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी दिए हैं, उसके अलावा लोगों को पूरी दुनिया की सैरें भी करवा दी। और यहाँ तक के जो नानी दादी कहानियां सुनाती थी वो भी सुना चुके हैं। हाँ, yes। वैसे मैं भी अपनी इन खूबियों पे हैरान हूँ कि एक इंसान के अंदर जुनैद सलीम साहब इतनी खूबियां कैसे हो सकती हैं। इतनी खूबियां या तो मैंने अपने अंदर देखी हैं या फिर यूनान के शहनशाह चार्ल्स पंजम में देखी है। यूनान का शहनशाह चार्ल्स है तो बर्तानिया का था वो मुझे वहां पे जो मैं टूर लेके गया था वहां मिला था। खैर अपना टूर लेके मैं दुबई आया, दुबई में पकड़े गए। लेकिन जुनैद सलीम साहब वाकयात इंसान के साथ होते रहते हैं। वैसे जुनैद सलीम साहब यूनान जाके मुझे नसीम विकी साहब के तिल वाले नाम याद आ गया। लेकिन जुनैद सलीम साहब मैंने इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई है वो कदरे मुख्तलिफ है, जिसके अंदर एडवेंचर भी है, मेहनत भी है, एंजॉयमेंट भी है और मशक्कत भी है। देखिए चौधरी साहब, ये तो हो नहीं सकता कि आप कोई नई इनोवेशन न दें, इसके तो आप मास्टर हैं। जुनैद साहब ये पूछ रहे हैं कि अभी नया क्या होने जा रहा है, नया धमाका क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? यस। देखिए जुनैद सलीम साहब, मैं अपने महल्ले में बड़ा मशहूर हूँ। वो कहते हैं जो भी है, फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि जेदा काम है वही बखांदा। मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आपको जैसे पता है कि मुझे सुकून और चैन नहीं, पता नहीं कौन सी चीज है जो मुझे आराम नहीं करने देती, और यही शायद मेरी कामयाबी का राज है। मेरी मिसाल ये है कि वॉरेन बफे से लेकर डकी भाई की गिरफ्तारी तक मैं सर्च करता रहता हूँ। मैं लोगों को टटोलता हूँ। आजकल मैं डिजिटल मीडिया पे एक नई चीज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या, यही तो पूछना चाह रहे हैं। मैं वो नई चीज ना खुद सीख रहा हूँ बल्कि मैं लोगों को भी सिखा रहा हूँ। क्या है? कथक। अच्छा कथक। खास साथ कथक इतना फायदेमंद है कि आप जब जानेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और जेदे को झोली उठा उठा के दुआएं देंगे। मुझे आज भी याद है जब पहली दफा मैंने कथक किया, जुनैद साहब जैसे ही मैंने घुंघरू बांधे, घर वाले ने क्या लो जी रुसिया यार मनान चले। और नहीं यार, वो पीतल के घुंघरू जैसे मैंने बांध के था थक थई थई थक 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 थई थक 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 था, ये मैंने किया, मुझे फील हुआ कि मेरे दर्द उस कथक में पहनने वाले घुंघरुओं ने खींच लिए हैं। जुनैद साहब आप यकीन नहीं करेंगे कि उन घुंघरुओं ने मेरा यूरिक एसिड खींचना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि कथक वो इलाज है जो यूरिक एसिड से लेके शुगर से लेके हर मर्ज का इलाज कर सकता है और एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर बना सकता है। इस बात पे मुझे सनी देओल की छोटी बहन सली लियोन याद आ गई। उसने कहा था, ए दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। ये कथक तो नहीं है। लाफ्टर तो आ गया ना, वो वेख किस तरह लाल हो रहे हैं। हाँ साथ दुनिया एक बहुत तेजी से जाती हुई चीज है और ये वो चीज है जिसे आपने पकड़ा नहीं तो ये आपके हाथ से छूट जाएगी, और हाथ से छूटी हुई चीज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मैं तो जुनैद सलीम साहब आपको भी मशवरा दूंगा, आप पूरे 21 दिन कथक करें, आपकी इंसुलिन छूट जाएगी। जैसे मुझे शुगर है ही नहीं तो मेरी इंसुलिन कैसे छूटेगी? नहीं, पहले आपको शुगर होगी उसके बाद ये इलाज काम होगा। माशाल्लाह, आप दवाई भी देते हैं साथ बददुआएं भी देते हैं। देखिए मेरा काम है बताना, मैं चाहता हूँ कि आम इंसान की जिंदगी मजीद मुश्किल हो। चौधरी साहब ये क्या कह रहे हैं आप? बीबी पहले ध्यान नाल सुनीदा हुंदा है। मैनू की पता मैं केड़े वेले की कह जाना हुंदा। बात मैं कर रहा था जिंदगी इंसानों की जो आसान हुई हुई है, ये सबसे खराब चीज है और ये खासा जहर कातिल है। The life is not the bed of roses. जिंदगी बेड नहीं है गुलाब के फूलों का। जो जल्दी सो जाते हैं वो नुकसान करते हैं मेरे इलाजों का, आपके टोटकों का। वैसे जुनैद साहब आप मुझे बताएं, आपको कौन सी बीमारी है? क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने उसका इलाज बताना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं है। लेकिन आप फिर भी वॉक किया करें कि आप अपना एक हाथ 45 डिग्री के जाविये पे लेके आए, अच्छा। और अपना ये कान पकड़ लें, अच्छा। और अपना दूसरा हाथ आपने 46 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है। खैर मेरा हाथ वहां तक जा ना रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये हाथ छोटा है, मेरा कान दूर है।
आपने यूं करके हाँ, बीवी से माफी मांगनी है अच्छा और आपकी जुनैद सलीम साहब बीवी माफ कर दे हाँ, तो आपने ये करना है कोक 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 गुर्दम दम बीवी ने माफी दे दी बीवी ने माफी। हाँ साहब, इनका नाम भी जीम से शुरू होके दाल पे खत्म होता है, मेरा भी नाम जीम से शुरू होके दाल पे खत्म हो जाता है। तो आखिर हम ये करते हैं कि ये सारा मामला दाल रोटी का है, इसलिए करना पड़ रहा है। कोक 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 चौधरी साहब कोक। ये क्या आइटम्स शुरू कर लिया आपने? आइटम तो बहुत मुझे आती है। चौधरी साहब आप कितने वेल रिकग्नाइज हैं, ये जो आप टूर लेके जाते हैं मुख्तलिफ हाँ। कंट्रीज की, वहां पे उनको लोगों को हिस्ट्री बताते हैं, ट्रिप करवाते हैं। आप बताएं कि आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? देखे बीवी, जितनी दुनिया में घूम चुका हूँ और लोगों को घुमा चुका हूँ, तो ना ही मेरे दिल में कोई अरमान रहा, ना दुनिया में कोई मुल्क रहा और ना ही लोगों के जेब में कोई पैसा रहा। अब क्या बाहर मेरा टारगेट चांद है। चांद चांद पे लेके जाएंगे लोगों सुरेश को। साहब, चांद बहुत सस्ता है। चांद पे मैंने सुना है कि एक माई रहती है हाँ, और चांद पे जो माई रहती है उसको अपने वश में करना कौन सी मुश्किल बात है। हम्म, मैंने जाके ही बोल देना है कि माई जी मैं भी गुजरा था मुंडा, तो वो माई ने अपनी छोटी बेटी को आवाज देनी है कि जा पुत साग चूल्हे ते रख दे, मेहमान आया प्राणा आया, ਇਹਦਾ ख्याल करिए। इस तरह वो माई मेरे चिकने चुपड़े बातों में आ जाएगी। हाँ, मैं देखूंगा कि अगर हाँ। माई इज माई अंडर कंट्रोल आ चुकी है हाँ, तो मैं माई को चुपके से बोलूंगा, माई जी मेरे नाल 60 बंदे होर भी ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। अगो मां ने कहना, "बे पुत्र केड़ा गुनाह करके आए जेड़े 60 बंदे ने रोटी खवाण आ गया?" दिनेश साहब, जब मैं बच्चा था हम्म, मैं बड़े ख्वाब देखता था और बड़े ख्वाब देखने भी चाहिए। यकीन जानिए कि मैं उस दौर में अपने बचपन में 3 पहिए वाली साइकिल पे बैठा हुआ करता था और 3 पहियों वाली साइकिल भी वो जिसके 2 पहिए नहीं थे, एक हैंडल नहीं था और एक काठी भी नहीं थी। अच्छा इस साइकिल के साथ मैं मर्सिडीज के ख्वाब देखता था। हाय वो दौर है और आज का दौर है। मेरे पास आज मर्सिडीज का एक फ्लीट है। आहा अच्छा, उस एक पहिए वाली साइकिल की गल कर रहे जिस दिन एक सोटी दे साइकिल का टायर होंदा। लेकिन यार देखो ना, ख्वाब तो बड़े थे ना जॉय साहब के। ये चीजें छोटियां निकलियां ना। खैर, मैं बड़े ख्वाब देखता रहूंगा हम्म, और ये सिलसिला मैं कभी खत्म नहीं करूंगा। हम्म, इस बार जो मैं बड़ा ख्वाब देखूंगा, हाँ, यकीन जाने जुनैद सलीम साहब, आसमान भी फट जाएगा। हाँ, इस बार जो मेरा ख्वाब है हाँ, वो चांद पे प्लॉटिंग के बारे में है। चांद पे प्लॉटिंग करेंगे। जी, और सब परचा- आप ये देखिए, चांद पे प्लॉटिंग का मतलब हम्म, सीधा सीधा आप एलॉन मस्क से दुश्मनी लेने वाली बात कर रहे हैं। हाँ, उसका भी प्रोजेक्ट यानी है। खुद सोचिए कि जब एलॉन मस्क और जेदा आमने सामने होंगे, वो अपनी गाड़ी से उतर के आएगा, हाँ, मैं अपनी गाड़ी से उतर के हाँ। आऊंगा। हाँ, हाँ, एलॉन मस्क सिगड़ लगाएगा हाँ, और सिगड़ का मरगोला हाँ, मेरे मुंह पे फेंकेगा और मैं, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता, हाँ, मैं उसे कहूंगा एक तो तुम्हें तमीज नहीं है, हाँ, साथ एक छोटी सी गंदी सी गाली दूंगा और आंखों में मिट्टी डाल दूंगा। साथ में यही करूंगा, तू चीज बड़ी है मस्क मस्क, तू चीज मस्क, बड़ी मस्क। है मस्क। ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों का लाफ्टर नहीं आ रहा था, मैं काफी देर से नोट कर रहा था हाँ, कि आप लोग लाफ्टर नहीं दे रहे। हाँ। आप क्या किसी दूसरे को कॉमेडियन नहीं समझते? चौधरी साहब आप पूरी दुनिया घूमे हैं, नगर नगर गए हैं, घाट घाट का पानी पिया आप? घाट घाट मतलब क्या मैं जराफा हूँ? नहीं नहीं, आप जराफा नहीं है, लेकिन सहाफत में आपका कद जराफे से भी बड़ा है। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा मुल्क जिसने आपको तंग किया? देखा, मैं दुनिया घूमा हूँ, हाँ, मुझे बहुत से मुल्कों की बहुत सी चीजों ने इंस्पायर किया हाँ, और बहुत से मुल्कों की बहुत सी चीजों ने इंस्पायर नहीं किया। मिसाल के तौर पे हाँ, मैं अफगानिस्तान जब गया, जी। अफगानिस्तान के बीचेस से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। यार अफगानिस्तान की बीचेस? अफगानिस्तान में बीचेस कहाँ गए? अफगानिस्तान में तो समंदर ही नहीं है। नहीं, देखें, आप लोग असल में सतही सोच रखने वाले इंसान हैं। हाँ, आप बड़े कैनवस पे नहीं देखते। हाँ, देखें, सारा गेम ही आंख का है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है हाँ, कि आंख मेरे अंदर हाँ, और उस आंख में है समंदर। अगर आप किसी चीज को दिल की आंख से देखेंगे हाँ। तो वैसी ही दिखेगी। अच्छा, हाँ, फिर मेरा यूरोप की गुर्बत से बड़ा दिल पसीजा। यूरोप की यूरोप? गुर्बत। मैं यूरोप के किसी बीच पे जा रहा था, एक तरफ बैरल काहिल और दूसरी तरफ लायन से बैरल जाहिल, लेकिन मुझे बैरल काहिल से ज्यादा बैरल जाहिल प्यारा लगा। और उसी बैरल जाहिल में से एक जाहिल ने यूं गर्दन मोड़ के मुझे कहा कि जाहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या कम, चले जाओ। मैंने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे पास तो जो सारे पैसे थे
वो मुक गए हैं। और मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वैसे जेब से याद आया, जुनैद साहब किसी एक बड़े मुफक्किर ने सही बात की थी कि दुनिया की भारी चीज आपकी खाली जेब है। हाय 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 हाय, क्या मैंने कॉल बोल दिया है, क्या मैंने कॉल बोला है। आप मेरी बात की दाद तो दें, मेरी बात को सराहें। तो आप तीनों जाहिल हैं, आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। यार चले, इनका तो मैं छोड़ दूं, क्या आप भी जाहिल हैं? आप भी जाहिल हैं? वाह वाह नहीं करें। यकीन जाने जब मैं ये लेक्चर देता हूँ, मैं वाह 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 यूं खुद बढ़ा देता हूँ। आप लोग इतने जाहिल हैं कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। जिंदगी एक जुआ है नाजरीन, और ये जुआ जब भी खेलें, आपने पूरे पैसे कभी नहीं निकाले। अगर आप अपने पूरे पैसे लगाएंगे तो आप उससे भी जाएंगे जो आपके पास है, और जो आपके पास नहीं भी है उससे भी जाने वाले होंगे, और जाके भी वहीं से आएंगे। और एक बात खास बात याद रखना, जिंदगी एक टोकरी है, तो लिहाजा अपने सारे अंडे आप एक ही टोकरी में ना डालें, और खास तौर पे जब सारे अंडे आपके अपने हों, क्योंकि अगर वो टूट गए तो आपको बहुत नुकसान होगा। फिर आप पूछते फिरेंगे, हाय कहाँ है हमें समझाने वाला जेदा। जेदा अपने यूट्यूब में बिजी होगा, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम। चौधरी साहब, आप तो अमीर होने के इतने तरीके बताते हैं, अब आप हमारे शो में आए तो हमें भी जरा मालो माल होने का कोई तरीका बता दें। हाँ, देखिए बीबी, अगर आपने मालूमान होना है तो आपने यहाँ से निकलना है, सीधा जाना है मदंग। मदंग के बाद आपने गंगाराम, गंगाराम से आपने माल रोड, और वहां से आप मालो माल हो जाएं। मालो माल होने का यही तरीका है। वैसे और भी बहुत तरीके हैं। खातिन हज़रात, अगर आपने दुनिया में अमीर होना है तो सिर्फ एक तरीका है, क्या? आप पैदा ही अमीर घराने में हो, वरना इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। और जो लोगों को मैं अमीर होने के तरीके बताता हूँ, इससे लोग तो अमीर नहीं हो रहे, लेकिन मैं अमीर हो रहा हूँ। लोग तो बस सुनी जा रहे हैं।